Remember we met, I could tell by your smile. सादिया विद द राइटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के नावल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की तीसरी किस्त यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं सादिया आबिद के नावल एक गुरेज़ा मौज की खातिर की तीसरी किस्त। मैंने सोच लिया था कि मैंने उरियम से शादी नहीं करनी, कि ऐसी जली कटी बातें सुनने का मुझ में हौसला न था। 3 माह गुजरे थे, फुप्पी सकीना वफात पा गई थी। इन्हीं दिनों मुझे मेरे एक दोस्त ने कराची जाने का मशवरा दिया। सरफराज मेरा जिगरी यार था, मेरे दिल के हर राज का अमीन, और इसका कहना था कि मुझे पढ़ लिख कर बहुत कामयाब इंसान बनना चाहिए, कि औरत चाहे कितनी तौबा शिकन हुस्न की मालिक हो, अगर मर्द कमाऊपूत हो, नोटों की रेल बेल हो, तो औरत का हुस्न मान पड़ जाता है। और मुझे सरफराज की बात समझ आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैंने ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझ पे रश्क करने की बजाय उरियम पर रश्क करें, और इसके लिए मुझे दौलत दरकार थी। मैंने जब शहर जाने की बात की, अब्बा और अम्मा दोनों ने ही साफ इनकार कर दिया। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि बचपन में अब्बा मुझे स्कूल के बाद अपनी दुकान पर बिठाती थी। दुकान क्या थी, टाट का पर्दा लगाकर धूप का इंतजाम किया गया था, और ऊंचे से चबूतरे पर अब्बा का लकड़ी का बक्सा था, जिसमें इसके औजार थे, जिनकी मदद से वो जूतों की मुरम्मत करता था। मुझे ये काम कभी भी पसंद नहीं रहा था कि दूसरों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत की जाए, और सबसे बड़ी तजलील तो मुझे उस वक्त महसूस होती थी जब कोई क्रॉफर से पाँव में पहना जूता अब्बा के सामने करता था, और अब्बा बड़ी दिलजमई से इनको पॉलिश करता था। मैं अक्सर चुप रहता था, मगर जिस दिन चुप नहीं रहा जाता था तो मैं फट पड़ता था। अब्बा, तू छोड़ क्यों नहीं देता ये काम? इस काम में बड़ी जिल्लत है, मेरी मान कुछ और कर ले। मेरा लहजा जितना सख्त होता था, अब्बा इतनी ही नरमी से बोलता था कि मेरा बेटा, ऐसा नहीं कहते, काम छोटा बड़ा नहीं होता, कि हर काम को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया। वो ज़ात जिसके लिए दुनिया तख्लीक हुई, वो अपना हर काम खुद करते थे, अपने जूते का तस्मा तक खुद ठीक कर लेते थे, और जो काम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो छोटा नहीं हो सकता। अब्बा की अपनी मंतक, अपने दलाइल थे। मैं कायल नहीं होता था, मगर उलझ भी नहीं पाता था कि अब्बा की कोई भी बात अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से खाली नहीं होती थी, और मुझे अब्बा की बातों से बड़ा डर लगता था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मैंने शहर जाने की बात की तो अब्बा ने मना कर दिया, और कहा कि मैं शहर जाने का ख्याल दिल से निकाल कर बाप दादा के पेशे को अपना लूँ। ये सुनकर तो मैं हत्ते से ही उखड़ गया, और निहायत बदतमीजी से सालों की भड़ास निकालता चला गया। अब्बा, ये दूसरों की चाकरी तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इस घटिया काम को करना तो दूर करने का सोच भी नहीं सकता। मैंने अपनी तालीम इसलिए हासिल नहीं की कि जूते मुरम्मत करूं। अब्बा का सफ़ेद चेहरा जर्द पड़ गया था, और मैं जो दिल में था जुबान से अदा करता चला गया था। अब्बा की वही नसीहतें थी, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मेरा दिल मोम करने की कोशिशें थी। मेरा तो दिल पत्थर का हो गया था। बाप के चेहरे की तारीकी और आज़रदगी नज़र नहीं आई थी। हर चीज़ बहुत वाज़ेह होने के बावजूद मैं कायल नहीं हुआ था। मुझे अपनी तालीम का ज़ौम था, और फ़खरिया अपनी तालीम का बार बार जिक्र करता कुछ अपनी शायाने शान नौकरी करने का दावा करता जा रहा था। तब अब्बा की धीमी आवाज़ गूंजी थी, और मैं अब्बा के मुंह से इंकिशाफात को सुनकर हैरत ज़दा रह गया था। पुत्र, तालीम नौकरी के हुसूल के लिए नहीं, शऊर के हुसूल के लिए हासिल की जाती है। इल्म बेहतर वो है जो खुद पर फ़ख्र करना ना सिखाए, आदमियत को इंसानियत के राज जो बताए
وہ علم ہے۔ علم پر فخر تو جاہل لوگ کرتے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ دراصل علم ہے کیا۔ اگر یہ علم ہے کہ میں کو پروان چڑھائے، حقیر و برتر کا امتیاز پیدا کرے، تو میرا بچہ وہ علم نہیں ہے۔ ہم نے بھی اسکول کالج کی شکل دیکھی ہے۔ اپنے وقت میں تمہارا باپ بہترین مقرر تھا، انٹر بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ تمہیں اپنا موچی باپ جاہل لگتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ موچی اس لیے ہے کہ وہ جاہل ہے تو تم غلطی پر ہو۔ تمہارا باپ گریجویٹ ہے اور اپنے شوق سے باپ دادا کے ورثے میں ملے پیشے سے وابستہ ہے کہ اپنی حقیقت، اپنی اصل پہچان انسان کو کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی قسط اختتام پذیر ہوئی۔ ناول کی چوتھی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔